श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद जी के द्वारा विरचित 84 सूत्रों में से 7वें सूत्र की चर्चा चल रही थी। वो सूत्र था 7वां, सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, अर्थात वह भक्ति कामना वाली नहीं है क्योंकि वो निरोध स्वरूपा है। वो भक्ति जो है अर्थात प्रभु से प्रेम जो सच्चा होता है वो कामना वाला प्रेम नहीं होता बल्कि वो निरोध रूपा होता है। इसमें मैं चर्चा कर रहा था कि प्रेमी जो भक्त होता है उसका प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा अर्थात भगवान को सुख प्रदान करने के लिए होता है। हमारे प्रभु को सुख मिले, आनंद मिले तो हमारा कर्तव्य पूजा बन जाएगा। और यदि अपने आनंद के लिए हमको करना है, भगवान के आनंद का हमें ध्यान ही नहीं है, तो सामान्य कर्म हो जाएगा। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बतलाया था कि जैसे भगवान को आप पुष्प चढ़ाओ, धूप दो, सुगंध करो, तो भगवान के सुख के लिए किया जाएगा। भगवान को भोग लगाओगे तो भगवान के लिए ही बनाया जाएगा। हाँ, हम उनके दास हैं, उनके प्रेमी हैं, इसलिए वो भोग का प्रसाद बाद में हमको मिलेगा। और प्रभु के लिए सेवा करेंगे तो निश्चित ही उस धूप और पुष्प की कुछ सुगंध तो मिलेगी, लेकिन उद्देश्य है हमारे को हमको प्रभु के लिए करना है। निद्रा भी भक्त लेता है इसलिए कि भजन में आलस्य न आवे, तो निद्रा भी भजन हो जाता है क्योंकि भगवान की सेवा के लिए हो रहा है। निद्रा ले लेंगे तो फिर आलस्यहीन होकर सेवा करेंगे। शबरी मैया की बात मैंने की थी कि शबरी माता अंधेरे में उठ करके दूर तक झाड़ू लगाती है, बुहारती है। सोनी सेवा वृंदावन में कहते हैं कि हमारे राम जी आ रहे हैं, हमारे राम जी आ रहे हैं, इसलिए उनका मार्ग बिल्कुल सुंदर, परिष्कृत, साफ सुथरा होना चाहिए। कुछ शबरी मैया के प्रेमी भक्त लोग गाते हैं भजन ऐसा, सबरी देखे ले सगुनवा आज घर रामा आई हैं हो। उसको सगुन दिखलाई पड़ता है, अर्थात शुभ शकुन दिखलाई पड़ते हैं शबरी माता को कि आज हमारे प्रभु राम जी आएंगे। भक्त लोग ऐसे गाते हैं, सबरी देखे ले सगुनवा आज घर राम आए हैं हो। जो भी भगवान से प्रेम करेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, यदि उसका प्रेम सच्चा है तो भगवान के लिए सब कर्म हो जाते हैं उसके। श्री कृष्ण जब पांडवों के संधि दूत बनकर के हस्तिनापुर आए तब दुर्योधन ने उनके स्वागत सत्कार का बड़ा भारी आयोजन किया। उसने नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए, लेकिन उसको कृष्ण को आनंदित करने का प्रेम नहीं था, स्वार्थी था, उनको बहकाना चाहता था। वो चाहता था कि श्री कृष्ण अनुभव करें कि ऐसा भोजन उन्हें पहले कभी नहीं मिला है। किंतु श्री कृष्ण को पदार्थों की भूख तो लगती नहीं, वे तो प्रेम के भूखे रहते हैं। इसलिए दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। वो अपने धन वैभव का ठाट बाट दिखा रहा था, भगवान को ये सब पसंद नहीं। भगवान को तो भाव से जो अर्पण किया जाए। ऐसे भक्त विदुर जी थे,
तो बिना निमंत्रण के ही विदुर जी के घर चले गए कि यहाँ तक कि केले के छिलके खाए, ऐसा मिलता है। तो महाराज यही है प्रेम जो भगवान को खींच लाता है। तुम ये जो सब संग्रह परिग्रह करते हो ना, वो जो तुम्हारा परिश्रम है, ये जो उपार्जन है, ये किसके लिए है? इससे किस देवता की पूजा तुम्हें करनी है, इस पर विचार करना होगा। अपने पेट भरने के लिए या केवल व्यापारिक प्रयोजन है, अथवा आपने इसको भगवान की सेवा से जोड़ा है। भक्त वह है जिसका सर्वस्व एवं सब चेष्टाएं अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हो। विभीषण लंका से श्री राम के समीप जाते हुए मन में संकल्प कर रहे हैं, महाराज राम पह जाऊंगो, महाराज राम पह जाऊंगो, सुख स्वार्थ परिहरि करिहो सोई, जय साहिब ही सुहाऊंगो। विभीषण जी कहते हैं, मैं सुख स्वार्थ अपना सब त्याग करके जाऊंगा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। उन्होंने थोड़े सोचा था कि मुझे लंकापति बनाया जाएगा। सुख स्वार्थ परिहरि करिहूं सोई, सुख और स्वार्थ का त्याग करके वही करूंगा जय साहिब ही सुहाऊंगो, जिससे मेरे स्वामी को मुझे अच्छा लगू, अर्थात स्वामी का मन प्रसन्न हो, हमारे स्वामी को आनंद मिले, हमारे स्वामी को प्रसन्नता मिले, हम वो करके जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ अपना सुख नहीं। जहां श्रम अपने लिए, आय अपने लिए, भोग अपने लिए है, वहां काम है, वहां भक्ति नहीं है। भक्ति में तो अपना सुख, अपना स्वार्थ सर्वथा त्याग देना होता है। भक्ति कामनी नहीं है, उसमें अपने सुख स्वार्थ की कामना नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही है निरोध। निरोध का अर्थ है रोकना। चित्त वृत्तियों को रोकना भक्ति का स्वरूप है। योग दर्शन में ऐसा लिखा है भक्तों, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। अब चित्त वृत्ति का निरोध नहीं यदि किया जा रहा है तो योग देखने के लिए भले योग हो, लेकिन सच्चा योग नहीं है। किसी को कारागार में बंद कर दिया तो यह निरोध नहीं है। बहते जल को बांध बना करके रोक दिया, ये जल का निरोध हुआ, जल का निरोध हुआ, ये चित्त का निरोध नहीं हुआ। भक्ति मन को प्रवाह में डालने वाली नहीं, मन में अर्थात व्यवहार में, मन का योग में मन का निरोध हो जाता है। जो पतंजलि जी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, उसी बात को देवर्षि नारद जी यहाँ कहते हैं, निरोध रूपत्वात्। धर्म कर्म योग ज्ञान व्यक्ति स्वयं कर सकता है। धर्म करो तो धर्म का फल स्वर्ग मिल जाएगा, कर्म करो तो कर्म के अनुसार फल मिलेगा, योग करो तो उसका फल समाधि सिद्ध होगी। धर्म का, कर्म का, योग का फल हिसाब से क्रिया के अनुसार मिलता है, किंतु भक्ति कर्म धर्म योग ज्ञान आदि से विलक्षण है। भक्ति में भगवान की स्वीकृति आवश्यक है। सेवा करनी है तो सेवा की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। सेवा में निरोध होता है,
जो प्रेमी भक्त होता है ना, उसको भगवान का भाव समझ में आ जाता है कि हमारे प्रभु ये चाहते हैं, तो सेवा की स्वीकृति मिल गई, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। सेवा प्रारंभ की तो निश्चित हो गया इतने समय इस सेवा में लगे रहना है, और वहीं रुक गए सेवा में। भगवान भक्त के मन को इधर उधर जाने से रोकते हैं, और भगवान को अपने सेवक से व्यवहार करना आता है महाराज। वो तो सर्वज्ञ है प्रभु। भक्त भक्ति करने लगता है तब उसके जीवन में भगवान प्राय 2 प्रकार से प्रकट होकर उसे संसार में जाने से रोकते हैं। जैसे उत्तम स्वामी, उत्तम अर्थात श्रेष्ठ स्वामी ये ध्यान रखता है कि उसका नौकर चोरी जुआ आदि में न पड़े, क्योंकि वो उनका सेवक है, उसका स्वभाव बिगड़े नहीं। मालिक अच्छा होता है तो चाहता है कि उसके नौकर का स्वभाव बिगड़े नहीं, अच्छा बने वो। ऐसे भगवान संसार में जाने से रोकते हैं, जाए भी तो संसार में फंसे नहीं, आसक्त न हो। भगवान भक्त के लिए इतना ध्यान रखते हैं कि अन्य कोई कामना उसको बांध न ले। प्रभु विषय की ही कामना हो, ठाकुर जी के लिए कामना हो, अपने सुख के लिए नहीं, भगवान के सुख के लिए हो। और भगवान के अतिरिक्त संसार की कोई कामना न होने पावे। भगवान कृपा करके अपने प्यारे भक्त को इस तरह से संभाल कर रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं भगवान, कि वो कामना कोई संसार की न आ जाए, कि उनका प्यारा भक्त भटक करके संसार में फंसे। भक्त के लिए भगवान सर्वभाव में प्रकट होते हैं। भक्त जहाँ जाता है, जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, उसे सर्वत्र सर्व रूप में भगवान ही दिख पड़ते हैं। वैसे जीव के साथ भगवान के कई सेवक रहते हैं, और जीव के शुभ अशुभ कर्मों को देखते रहते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, दिन रात्रि, दिशाएं, पृथ्वी, जल, काल, ये सब साक्षी रहते हैं कर्मों के। किंतु भक्त को तो दिखता है कि सर्व रूप में वो भगवान स्वयं ही बैठे हैं। भगवान को ही देखता भक्त, और किसी को नहीं। इस प्रकार भक्त के विक्षेप काल में सर्व रूप में प्रकट होकर भगवान उसका निरोध करते हैं, जो नारद जी ने सूत्र बतलाया है। निरोध रूपत्वात्, अर्थात उसकी रखवाली करते हैं, रक्षा करते हैं। करो सदा ते के रखवारी, जिन बाल कहीं राख महतारी। निरोध करते हैं, रोकथाम करते हैं, सुरक्षा करते हैं, तथा समाहित दशा भजन काल में शांत रूप से प्रकट होकर उसका निरोध करते हैं। और शांति में भगवान की वाणी, भगवान के रूप, भगवान के स्पर्श का अनुभव भक्त को होता है। वो रसवती, ज्योतिषमती, शब्दवती, स्पर्शवती, गंधवती रूपों में शांति का अनुभव करता है। शांति रेव शांति ही,
अर्थात अखंड एक रस शांति, इस अनुभव से संसार की ओर मन का जाना बंद हो जाता है। ऐसी कृपा भगवान करते हैं। भक्तों, अभी इस विषय में हम और चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सांसारिक कामनाओं से बचाते हुए अपने भक्त को प्रभु संभालते हैं। तो आज प्रभु को और उनके भक्तों को, देवर्षि नारद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की चर्चा कल की जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र को। 84 सूत्रों में से 7वें सूत्र की चर्चा चल रही थी। वो सूत्र है सा न कामयमान निरोध रूपत्वात्। तो कल चर्चा चल रही थी कि योग दर्शन में लिखा हुआ योग चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त वृत्ति का निरोध जो है वो योग है। लेकिन एक बात बहुत मार्मिक है। वो मार्मिक बात आप समझ लीजिए। वो बात ये है, जो मार्मिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि योग में जो योगी के चित्त वृत्ति का निरोध है, वह योगी का किया हुआ है। योगी ने चित्त वृत्ति का निरोध किया है। हाँ, ये बहुत मार्मिक बात है भक्तों। योगी ने योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध किया है। तो वो करता है। वो करने वाला कौन है? योगी। योगी ने किया है चित्त वृत्ति का निरोध। और विक्षेप काल में महाराज वो एक साधक ही तो है योगी, भगवान तो नहीं है। तो विक्षेप काल में वो निरोध टिकता नहीं है, हमेशा नहीं टिकता। कभी कभी टिकता है, कुछ कुछ अंश में टिकता है। किंतु भक्ति में जो निरोध है वो भगवान का किया हुआ है। अतः वो विक्षेप तथा समाहित दोनों अवस्थाओं में बना रहता है। भगवान का तीसरा आविर्भाव सर्वात्म रूप में है, सर्वांतर्यामिन भाव। क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है, प्रभु संत सर्वांतर्यामी है, घट घट की जानते हैं। तो सर्वांतर्यामी भाव और सर्वात्म भाव से दो शाखाएं होती हैं। एक तो प्रत्यक्ष चैतन्य रूप में परमात्मा का अनुभव करके उससे अभिन्न हो जाता है। अभेदक ज्ञान देकर परमात्मा उसके जन्म मरण को मिटा करके उसे अपने में लीन कर लेता है। आप कहेंगे तो आप अद्वैत दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए लागू होता है ना जो अद्वैत सिद्धांत में स्थित हैं, किंतु भगवान उनको अपना भक्त बनाना चाहते हैं। तो उस अद्वैत में भी जो अद्वैत ज्ञान अर्थात अभेद का ज्ञान प्रभु ने दिया है, तो प्रभु का दिया हुआ यदि है ना, तो परमात्मा उसके जन्म मरण को मिटा करके उसे अपने में लीन कर लेता है। दूसरे सर्वात्म भाव में भक्त को सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। भगवत दर्शन होता है भगवान में अपनापन विशेष होने से भक्त को। तो कोई अनुचित कार्य करने की इच्छा मन में आई भी तो लगता है भगवान सम्मुख खड़े हैं, क्योंकि भक्त को निज प्रभु में देख ही जगत, सिय राम में सब जग जानी। तो कोई अनुचित कार्य करने की इच्छा मन में आई भी तो लगता है कि भगवान सम्मुख खड़े हैं। और जैसे प्यार से डांटते हैं
जैसे कोई स्वामी अपने प्रिय सेवक को डांट कर बुराई से रोके, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। अरे तू मेरा भक्त है भाई, तो दूसरी चीजों का भक्त कैसे हो जाएगा, मेरा भक्त है। ये उसके उसके अंदर से जैसे प्रभु ही बोलते हैं, ऐसा उसको लगता है भक्त को प्रेम के कारण, और वो वास्तव में प्रभु का ही प्रेरणा होती, प्रभु की प्रेरणा होती है जो भक्त के हृदय में प्रकट होती है। प्रभु अपने भक्त की रक्षा करते हैं महाराज। निरोध, ये योगी वाला निरोध नहीं, योगी वाला तो निरोध योगी को खुद करना पड़ता है, और यहाँ भक्त को भगवान ही कृपा पूर्वक निरोध की स्थिति में पहुंचा कर रखते हैं, अर्थात भगवान ही रक्षा करते हैं। जो प्रभु ने कहा ना, करो सदा तेहि के रखवारी, तो भक्त की रखवारी करके निरोध की स्थिति में ही रखते हैं। भगवान के परम प्रेमास्पद 3 रूप और हैं निरोध के लिए, सखा, पुत्र और प्रियतम। जैसे कोई एकांत देख करके कोई अनुचित कार्य करने जा रहा हो, तभी एक प्रिय मित्र आ करके कंधे पर हाथ रख दे और प्यार से मुस्करा करके बोले, मित्र कहाँ जा रहे हो, हमें भी तो साथ ले चलो। इस प्रकार गोपाल कंधे पर हाथ रख करके रोक लेता महाराज अपने प्रेमी भक्त को, जैसे मित्र अपने मित्र को रोक ले, उस सखा भाव। और भगवान जब पुत्र के रूप से, शिशु रूप से भी अपने भक्त से प्यार के साथ मिले रहते हैं, अर्थात वात्सल्य भाव समझो। तो एक पुरुष का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, तो पुत्र रूप से, शिशु रूप से भी निरोध करते हैं महाराज, शिशु रूप से भी निरोध करते हैं। एक पुरुष का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, पुरुष ने कहा निकल जा घर से, पत्नी बोली मेरा कोई दूसरा घर नहीं है, मेरा घर तो यही है, मैं क्यों घर से निकल जाऊं। पुरुष बोला तू नहीं जाती हो तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। वो घर से जाने लगा, तो उसका छोटा बालक जो है वो आकर उसके पैरों से लिपट गया, कहाँ जाते हो, अम्मा के पास चलो, अर्थात माँ के पास चलो। तो पुरुष का क्रोध चला गया, क्योंकि वो बच्चा जो है उससे प्रेम बहुत है। ऐसी स्थिति में वो बच्चे की बात कैसे टाल देगा, वो बाप जो है उसका पिता, वो ऐसी स्थिति में अपने प्यारे बच्चे की बात नहीं टाल सकता है। पुरुष का क्रोध चला गया, वो हंस करके लौट आया, बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ कि ये नहीं मुझे जाने दिया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तो वात्सल्य भाव में, सख्य भाव में भी निरोध हुआ, अर्थात तो सुरक्षा की रोक लगाई, और वात्सल्य भाव में भी कन्हैया ने रोक लगा दी, अपने भक्त की रक्षा कर ली, बिल्कुल बच्चा बन करके। और मधुर भाव के निरोध की बात तो प्रकट ही है। एक ही मुस्कान से चित्त अपने में लगा लेते, एक मुस्कान से। भक्त जब काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़कर अपने स्वामी को छोड़कर अनुचित मार्ग पर जाना चाहता है, तब भगवान उसे रोक लेते हैं, उसका निरोध करते हैं। किंतु देवर्षि नारद यहाँ इस निरोध की चर्चा नहीं कर रहे जो भगवान की ओर से होता है, वे तो भक्ति को निरोध रूपा कह रहे हैं महाराज। ये एक कदम और आगे बढ़ कर के बात हुई। भक्ति जो अर्थात प्रेम जो होता है, वही भक्ति अर्थात प्रेम स्वरूप जो प्रीति जो होती है, वो प्रीति ही निरोध रूपा
देवर्षि नारद जी बता रहे हैं। अर्थात भक्त भक्ति के साथ अपने आप ही निरोध का पालन करता है। भक्ति माता ही उसकी निरोध की शक्ति बन जाती है। उसके लिए निरोध स्वाभाविक हो जाता है। निरोध एक प्रकार से प्यार भरा हुआ अवरोध आप कह सकते हैं, सुरक्षा कवच बन जाती है भक्ति। निरोध पारिभाषिक शब्द है, अतः उसकी परिभाषा करना आवश्यक है। तो अगला सूत्र जो है 8वां सूत्र, वो निरोध की परिभाषा अथवा व्याख्या आप कह सकते हैं, और उसे 8वां सूत्र कहा गया है। तो जो 8वां सूत्र है वो है निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लोक वेद व्यापार न्यास। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। निरोध पारिभाषिक शब्द है ना, तो उसकी परिभाषा, निरोध की परिभाषा है इसे। जो निरोध की बात अभी तक मैं कर रहा था, जिसको अवरोध कहा मैंने, सुरक्षा कहा, निरोध कहा, जो योग के दर्शन से भी आगे भक्ति वाला निरोध है, उसकी बात मैंने कहा। तो उस निरोध की परिभाषा 8वें सूत्र करता है। 8वें सूत्र में होती परिभाषा। तो 8वां सूत्र क्या है? निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। लोक वेद व्यापार न्यासः अर्थात लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। लोक और वेद, इन दोनों प्रकार के व्यापार का न्यास। व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं, क्रिया। यहाँ व्यापार का मतलब बिजनेस नहीं है, वाणिज्य नहीं है। लौकिक, लोक मतलब लौकिक, तथा वेद अर्थात वैदिक समस्त कार्यों के समर्पण को निरोध कहते हैं। वैसे न्यास का मतलब होता है त्याग। लोक वेद व्यापार न्यास का मतलब हुआ लौकिक और वैदिक समस्त व्यापार अर्थात समस्त कर्मों के त्याग। लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, उन समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। न्यास का मतलब त्याग होता है। लेकिन त्याग का मतलब क्या हुआ? त्याग का मतलब हुआ लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के कार्यों के समर्पण को निरोध कहते हैं। ये वास्तविक परिभाषा है निरोध की। तो न्यासो नाम भागवत समर्पणम। न्यास जो शब्द आता है ना इसमें, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, वो न्यास का वास्तविक क्या अर्थ है? उसका अर्थ समर्पण। न्यासो नाम भागवत समर्पणम। न्यास का अर्थ है भगवान को समर्पण। यह न्यास का अर्थ त्याग जो है, वैसे अर्थ होता है न्यास का अर्थ त्याग होता है, लेकिन भक्ति परक अर्थ जब किया जाएगा ना, तो इस न्यास का अर्थ केवल त्याग ही नहीं, समर्पण हो जाएगा। भगवान के लिए त्याग। आप भगवान के लिए त्याग कर सकते हो। यदि त्याग कहना है तो भगवान के लिए त्याग कहिए, और यह सीधा आप समर्पण कर दीजिए। लौकिक तथा वैदिक सभी कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित करने का नाम निरोध है। भगवान के प्रति लौकिक कर्म हो अर्थात दुनिया का, चाहे वैदिक कर्म हो, लौकिक पारलौकिक, उसी को वैदिक कहा गया। उन सब कर्मों को भगवान के प्रति अर्पित करने का अर्थात समर्पित करने का नाम निरोध है। तो निरोध जो है प्रभु के लिए समर्पण है। तो लोक और वेद के
जितने काम होते हैं उन्हें जब ऐसा माना जाता है कि ये त्रिगुणों से या प्रकृति से होते हैं, मैं तो दृष्टा हूँ, तो ये ज्ञान मार्ग का सूत्र हो गया भक्तों, और इन कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं। तब ये ज्ञान योग का आप कह सकते हैं त्याग। और कार्य को जब तक कारण में न डाल दें तब तक कार्य का त्याग संभव नहीं है। ये ज्ञान मार्ग की बात है। भक्ति की बात मैं भी बताऊंगा आपको। तो ज्ञान में कार्य को उसके कारण प्रकृति में डाल देते हैं। भक्ति में जगत का मूल कारण परमाणुओं को, त्रिगुणों को या प्रकृति को नहीं होता, बल्कि भगवान को माना जाता है। ज्ञान मार्ग में तो ये सब कारण होता है, त्रिगुण को, प्रकृति को, लेकिन भक्ति के मार्ग में भगवान को ही महाराज माना जाता है जगत का मूल कारण। और जगत का मूल कारण भक्ति में तो भगवान को ही माना जाता है। अतएव भगवान के प्रति समस्त कर्मों का अर्पण ही समर्पण अर्थात न्यास है। तो इसकी चर्चा हम कल फिर करेंगे। ये निरोध के परिभाषा की बात चल रही है, आगे फिर चर्चा होगी। आज भगवान को, देवर्षि को और सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। श्री राधे राधे। भक्तों, आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र को। श्री नारद जी महाराज के 84 भक्ति सूत्रों में से 8वें सूत्र की चर्चा प्रारंभ कर दी गई थी। और 8वां सूत्र है निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः। इसकी चर्चा हम कल प्रारंभ किए थे। न्यास शब्द का सीधा सीधा अर्थ तो होता है भक्तों त्याग। तो यदि हम सीधा सीधा अर्थ निकालें, न्यास का त्याग अर्थ लगाएं, तो निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास का अर्थ हुआ लौकिक और वैदिक अर्थात समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। अब आप इस त्याग का अर्थ भगवान के लिए करेंगे कि भगवान के लिए सब त्याग करते हैं तो समर्पण हो जाएगा। लौकिक कर्म, वैदिक कर्म अर्थात समस्त कर्म प्रभु के लिए त्याग देना। प्रभु के लिए त्याग देने का तात्पर्य हुआ कि भगवान के प्रति समस्त कर्मों का अर्पण ही न्यास है। और यदि हम अर्पण अर्थ न निकालें, न्यास का अर्थ त्याग ही निकालें, तो जिस प्रेमा भक्ति की चर्चा चल रही है उस प्रेमा भक्ति में ये कर्म त्याग, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, ये कर्म त्याग अपने आप ही हो जाता है। देखो, जो कर्म कांड में वो तो वैदिक कर्म को त्याग को अधर्म बता देंगे, लेकिन ये तो परम धर्म की बात चल रही है। केवल धर्म नहीं, परम धर्म की बात चल रही है, अर्थात प्रभु की प्रेमा भक्ति। इस प्रेमा भक्ति में ये लौकिक कर्म हो चाहे वैदिक कर्म हो, इनका त्याग अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। तो अपने आप त्याग हो जाने को समर्पण ही कहा जाएगा। समर्पण के बिना अपने आप त्याग नहीं हो सकता। प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पण जब हो जाएगा तभी लौकिक कर्मों का अपने आप त्याग हो जाएगा और वैदिक कर्मों का भी अपने आप ही त्याग हो जाएगा। त्याग करने के बिना, अर्थात त्याग करना नहीं पड़ेगा, त्याग हो जाएगा, स्वरूपतः महाराज त्याग हो जाएगा। क्योंकि उसका ध्यान, उस प्रेमा भक्ति वाले महान भक्त का ध्यान भगवान के अलावा कहीं जाएगा नहीं। जब भगवान के अलावा कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं तो उसको पता ही नहीं कि कब वो लौकिक वैदिक कर्मों से मुक्त हो गया, अर्थात उधर से ध्यान हट चुका है, केवल प्रभु में ही ध्यान लगा हुआ है।
तो प्रेम में मतवाला भक्त अपने प्रीतम भगवान को छोड़कर अन्य किसी बात को जानता नहीं। उसका मन सदा श्री कृष्णाकार बना रहता है। कृष्ण ही कृष्ण उसके मन में रहते हैं। कृष्ण की लीला छाई रहती है, कृष्ण का रूप, कृष्ण का सौंदर्य, उसी में डूबा हुआ। कर्म क्या होते हैं, लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, सब वो भूल गया होता है। इसलिए वो कर्म का त्याग अपने आप हो जाता है। तो कर्मों का त्याग कहें या भगवान के लिए संपूर्ण समर्पण कहें, एक ही बात हो जाएगी। क्योंकि कर्मों का त्याग किया नहीं गया, अपने आप हो गया। उसकी आंखों के सामने सदा सर्वत्र प्रीतम भगवान की छवि ही रहती है। दूसरी वस्तु में उसका मन ही नहीं जाता। और गोपियों ने भगवान से कहा था कि हे प्रीतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त तो हो रहा था, उसे तुमने चुरा लिया। हमारे हाथ घर के कामों में लगे थे, वो भी चेष्टाहीन हो गए। और हमारे पैर भी तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटना नहीं चाहते। अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी क्या। अर्थात अपने आप कर्म छूट गए भक्तों। लौकिक वैदिक कर्म अपने आप छूट गए। छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि संपूर्ण समर्पण हो गया। तो समर्पण भी आप कह सकते हैं, लौकिक वैदिक कर्मों का त्याग भी कह सकते हैं, और प्रभु के लिए संपूर्ण कर्मों का समर्पण हो गया। बिना बिना कुछ प्रयास किए अपने आप हो गया, छूट गए कर्म, एक ही बात है। गोपियों ने कह दिया कि अब हम घर कैसे जाएं और जाकर करें भी क्या, क्योंकि हमारा चित्त आनंद से घर के काम में आसक्त था, लेकिन उस चित्त को आपने चुरा लिया। अब आपने चुरा ही लिया, और हमारे हाथ जो घर के काम में थे वो भी चेष्टाहीन इसलिए हो गए, और हमारे पैर भी आपके चरण कमलों को छोड़कर अब एक कदम भी हटना नहीं चाहते हैं। महाराज, ऐसा गोपियों ने बताया है। चित्तम सुखेन भवताप हृतम गृहेशु, ऐसा बोला। पादो पदम न चलतस्तव पाद मूला। महाराज, जगत का चित्त से मिट जाने के कारण वो भक्त किसी भी लौकिक अर्थात स्मार्थ कर्म जो होते हैं, वो लौकिक कर्म अथवा वैदिक अर्थात श्रौत कर्म, लौकिक वैदिक सभी कार्य के करने लायक नहीं रह जाता। जगत का चित्र जो है, चित्त से मिट जाने के कारण, अब वो चित्त से मिट क्यों गया? क्योंकि प्रभु ने खींच लिया उनको, बंसी बजा के खींच लिया, अपनी प्रेमा भक्ति के रस को चखाकर खींच लिया, अपनी मधुरिमा के द्वारा खींच लिया। तो जब प्रभु ने खींच लिया, तो अब वो कर्म अपने आप छूट गए, क्योंकि कार्य करने लायक वो रहा ही नहीं है। वो इससे वे सब स्वयमेव छूट गए। और इसी दशा का वर्णन किया गया इस प्रकार भी कि न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जक्षते डरे। सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना, कहे न बात और की, सुभक्ति प्रेम लक्षणा। तो भक्तों, जब ऐसी प्रेम भक्ति होती है तो लौकिक वैदिक कर्म का त्याग हो गया, क्योंकि प्रभु के लिए इतना समर्पित हो गया कि अब उसे उन कर्मों की याद ही नहीं रही। इसलिए कबहू को हंसी उठ नृत्य करे, रोवन फिर लगे।
वाग्गद्गदा द्रवते चित्तम रुदत्य भीषण भाषत क्वचित। स्वयं प्रभु ने उद्धव जी से 11वें स्कंद में कहा इस बात को। उसी को हिंदी में इस तरह से अभिव्यक्त करें हैं महान पुरुषों ने, प्रेमियों ने। कबहू को हंसी उठ नृत्य करें, रोवन फिर लागें। कबहू गदगद कंठ शबद निकसे नहीं आगे। कबहू को हृदय उमंग बहुत ऊंचे सुर गावें, और कबहू को है मुख मौन गगन जैसो रह जावें। चित्त वित्त हरिसों लगो, सावधान कैसे रहें। ये प्रेम लक्षण भक्ति है, शिष्य सुनो सुंदर कहें। सुंदरदास नाम जी के एक महान प्रेमी संत हुए, उन्होंने इस दशा का वर्णन किया भक्तों। तो और यदि हम गीता जी में इसको मिलान करें, खोज करें, तो 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। प्रभु कहते हैं, अर्जुन तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो यज्ञ या दान करते हो, जो तप करते हो, वो सब मुझे अर्पण कर दो। मुझे अर्पण कर दो केवल, अर्थात ये हुआ कि केवल मेरे ही लिए सब कुछ हो जाए तुम्हारा। लौकिक कर्म, वैदिक कर्म, अरे यहाँ तक कह दिया खाना पीना, यज्ञ दान तप, ये सब केवल मेरे लिए हो जाए, अर्थात अर्पण कर दिया। अब गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ या सन्यास, किसी भी आश्रम में रहो, किंतु जब इस ढंग से रहोगे तब सन्यास योग से युक्तात्मा होकर शुभ तथा अशुभ कर्म के बंधन से छूट जाओगे। तो वो न्यास हुआ एक प्रकार का। न्यास का मतलब त्याग, लेकिन वो भगवान के लिए सब किया गया, इसलिए समर्पण हो गया हुआ। तो न्यास सबसे बड़ा तप भी है, अर्थात त्याग। त्याग सबसे बड़ा तप भी है। अच्छा, अब इसमें विचार यदि करो तो सब वस्तु तो भगवान की है। तो भगवान की वस्तु, भगवान की जो अब तक हमने अपनी मान रखी थी कि हमारी है, हमारी हमारी, अब भगवान की वस्तु ये समझ में आ गई, वो भगवान के लिए हमने लौटा दिया। तो वस्तुएं तो भगवान ने अपनी सेवा के काम में लाने के लिए हमें दी थी, हमने मोहवश उन्हें अपनी मान लिया। तो तदीयम वस्तु गोविंद तुम्हें वो समर्पय। इनका नाम न्यास है और इसी का नाम समर्पण है। और यही प्रभु देवर्षि नारद जी सूत्र में कह रहे हैं, 8वें सूत्र में, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास। लौकिक और वैदिक समस्त कार्यों के समर्पण, जिसको त्याग हमने कहा, वो समर्पण हो गया भक्ति के कारण। उस समर्पण को निरोध कहते हैं। लौकिक वैदिक समस्त कर्मों के त्याग रूप समर्पण को भक्ति के कारण समर्पण हो गया। ज्ञान में त्याग कर सकते हैं, ज्ञान के मार्ग में उसको त्याग कर सकते हैं, न्यास का अर्थ त्याग। लेकिन वो भक्ति के कारण अब वो त्याग नहीं, समर्पण हो गया। तो आप कह सकते हैं न्यासो नाम भगवत समर्पणम। न्यास का अर्थ है भगवान को समर्पण। अब भगवान की वस्तुएं ज्ञान के द्वारा समझ में आई और प्रेम के द्वारा समर्पण हो गया।
प्रेम के द्वारा समर्पण हो गया, ज्ञान के द्वारा प्रभु की वस्तु प्रभु को वापस कर दी गई, क्योंकि है सब उनकी, हमारी तो है नहीं। तो इसको न्यास भी कहा जाएगा और भगवदर्थ भी कहा जाएगा और समर्पण भी कहा जाएगा। हम बड़े परिश्रम से उपार्जन करके 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जो भी आप कर सकते हैं, बड़े परिश्रम से उपार्जन किया और भगवान को दे रहे हैं, तो क्या भगवान को पर उपकार लाद रहे हैं कि हमने बड़ा उपकार किया आपके लिए? अरे नहीं, ये धन, ये वस्तुएं तो हमारी थी ही नहीं। शरीर में श्रम करने की जो शक्ति है वो भी भगवान की दी हुई है, जो बुद्धि विवेक है वो भी भगवान का दिया हुआ है। हमने भूल से इन वस्तुओं को अपनी मान लिया था, अब उन्हें भगवान की हैं ये समझ करके प्रेम से उनकी वस्तुओं को सौंप दिया गया, उनसे प्रेम करके उनको अपना मानकर, बस उन्हीं को अपना माना और सारी वस्तु उनकी है। सारी वस्तु उनकी है, लेकिन वो मेरे हैं, वे ही केवल मेरे हैं, वस्तुएं नहीं। ये ध्यान रखना होगा कि वे ही केवल मेरे हैं, वस्तुएं नहीं। तो वस्तुएं उनकी, इसलिए उनको दे दिया, और वे मेरे हैं, इसलिए उनसे हम जुड़ गए, उनसे प्रेम कर रहे हैं। अब भगवान के लिए सौंप दिया, क्योंकि वे ही हमारे हैं, तो हम अपने को चोरी और बेईमानी करने के पाप से बचा लिए, अपनी भूल भी सुधार कर लिए। वस्तु उनकी थी, मालिक हम बने थे, तो हमने अपनी भूल का सुधार भी कर लिया और समर्पण अपने प्यारे के लिए किया, इसलिए समर्पण बहुत प्यारी भक्ति की क्रिया हो गई। तो अब तो 8वें सूत्र की और चर्चा हम आगे फिर करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और उनके भक्तों को प्रणाम करके, बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे श्री नारद भक्ति सूत्र, देवर्षि के द्वारा विरचित 84 सूत्रों में से 8वें सूत्र का विवेचन चल रहा था, और वो 8वां सूत्र है निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, अर्थात लौकिक तथा वैदिक समस्त कार्यों के न्यास अर्थात त्याग, त्याग का तात्पर्य यहाँ भगवान के लिए समर्पण, भगवान के लिए त्याग का तात्पर्य भगवान के लिए समर्पण। लौकिक कर्म भगवान के लिए, वैदिक कर्म भगवान के लिए समर्पण जो है, उसी को निरोध कहते हैं। 8वें सूत्र की परिभाषा अथवा अर्थ या उसका तथ्य ये है, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, अर्थात लौकिक तथा वैदिक समस्त कार्यों के समर्पण को भगवदर्थ, भगवान के लिए समर्पण, उसी को भगवान के लिए त्याग भी कहा जा सकता है। तो इसलिए न्यासो नाम भगवत समर्पणम, न्यास का अर्थ है भगवान को समर्पण। तो यहाँ न्यास का अर्थ त्याग केवल नहीं है भक्तों, न्यास शब्द का अर्थ होता त्याग, लेकिन यहाँ न्यास शब्द का अर्थ केवल त्याग ही नहीं, अरे लौकिक तथा वैदिक सभी कार्यों को भगवान के प्रति अर्पित करने का नाम निरोध है। इसी की चर्चा चल रही थी भक्तों। तो कल ये चर्चा चल रही थी कि हमने जो भी कमाया है, चाहे थोड़ा पैसा है, ज़्यादा पैसा, कुछ हल्की प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, वो सब भगवान के लिए अर्पित कर दिया जाए, क्योंकि वास्तव में सब धन या वस्तुएं जो हैं, शरीर भी अपना, वो हमने भूल से इन वस्तुओं को अपनी मान लिया है तो भगवान की, तो इन्हें भगवान को सौंपकर हम अपने को चोरी और बेईमानी करने से, पाप से बचा रहे हैं,
महाराज जिस धन को अपनी भूल दूर कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जो बेईमानी हो रही थी कि भगवान को नहीं माना था, अब भगवान का मान लिया तो बेईमानी भी समाप्त हो गई और भक्ति भी हो गई। यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम त्वया कृतम तो फलभुक त्वमेव मधुसूदन। जो कुछ मैंने किया और जो आगे करूँगा वह वस्तुतः न मैंने किया न करूँगा, वो तो तुम ही ने किया है, तो हे मधुसूदन उसका फल भी तुम ही प्राप्त करो। यही है समर्पण भक्तों। और लोक वेद का जो भी कर्म करो वो भगवान के लिए करो। अपने लिए कोई काम करोगे तो वो सकाम हो जाएगा और वही बंधन हो जाएगा। भगवान के लिए करोगे कोई बंधन नहीं, तो भगवान के लिए तो पवित्र कर्म ही किया जाएगा, गंदा कर्म कोई क्यों करेगा। कर्म का अभिमान और कर्म का फल, वस्तु एवं वस्तु का भोग, इन्हें अपनी ओर मत खींचो, इनको भगवान की ओर कर दो। अरे भाई, श्री चैतन्य महाप्रभु जब सन्यासी हो गए तब उनकी प्रिया धर्मपत्नी विष्णु प्रिया जी भगवान नाम महामंत्र का जप करने लगे और मंत्र बोल करके एक चावल पृथक पात्र में डाल देती थी। पूरा बोलने के बाद हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब आप कोई हरे कृष्ण प्राइले से कहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, वो एक ही बात है, चाहे पहले हरे राम बोलो चाहे हरे कृष्ण बोलो। तो एक बार पूरा महामंत्र बोल करके विष्णु प्रिया जी एक चावल एक पात्र में डालती थी और दिन भर में इस प्रकार जितने चावल जब से पात्र में पड़ते उन्हें ही पकाकर नैवेद्य अर्पण करके कुछ भक्तों को बांट करके बहुत थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करती थी। शरीर पोषण के लिए भोजन नहीं है, जप के लिए अक्षत है और प्रसाद हो गया तो उससे भक्ति पूर्वक सुधा शांति भी हो गई। तो भक्ति के लक्षण जिसमें मिले वो भक्त है। यहाँ जो ये सब भक्ति के लक्षण देवर्षि नारद जी बता रहे हैं, वे सिद्ध भक्त की पहचान कराने के लिए तथा साधक उन्हें अपने आचरण में लावें, जीवन में उतारें। इसीलिए कृपा करके नारद जी ने बताया है इस बात को। और जिस साधक भक्त में ये लक्षण न हो उसे इन्हें अपने में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्त के मन में संसार की किसी वस्तु के लिए प्यास, संसार की किसी वस्तु के लिए कामना नहीं होती वास्तव में जो भक्त होता है। अब हमारे अंदर है तो हमको सुधार करना है, तभी तो श्रवण का पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि अंतो नास्ति पिपासया, भोगों की प्यास का तो कोई अंत ही नहीं है, कामना कभी समाप्त हुआ नहीं करती। तो जो सेवक साहिब ही संकोची निज सुख चाहे ता सुमति पोची। साहिब को, अपने स्वामी को संकोच में डाल करके अपने सुख की चाह करना, सेवक जो स्वामी को संकोच में डालकर अपना सुख चाहता है वो महाराज तासुमति पोची, तुलसीदास ने कहा उसकी पोची मति अर्थात दुर्बुद्धि। ये तो भगवान की नहीं अपनी भक्ति हुई ना, कि भगवान को संकोच में डाल दिया और अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सिद्ध कर रहा मूर्खता के कारण। तो मति पोची इसलिए कहा गया, बुद्धि की खराब दुर्बुद्धि। भक्ति में स्वयं भगवान प्रकट होकर भक्त के मन का निरोध करते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं, इसका मतलब यह हुआ। अतः भक्त के मन में कामना रह नहीं पाती।
जिस पर कृपा अभी हुई नहीं किंतु होने वाली है, उसके मन को भय का रूप दिखाकर भगवान निरोध करते हैं। अब भय के रूप का क्या अर्थ हुआ कि उसे निंदा का भय, धर्म का भय, ये दिखा करके उसको निरोध उसका कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और वो भय के कारण संयम सदाचार का पालन करता है और इससे चित्त शुद्ध होने पर प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है। भगवान जिसे अपनाना चाहते हैं उसे संसार में विफलता भी देते हैं महाराज। कई बार अपनी प्राप्ति में सफलता देने के लिए वो विफलता है। और ठीक वैसे ही जैसे कोई भागते पशु को कभी हरी घास दिखलाकर फुचकारे और कभी डंडा लेकर के उसका पीछा करके उसे घेर कर अपने गोष्ठ में गौशाला में ले आवे, तो उद्देश्य तो उसको कंट्रोल करना है। बछड़े भाग रहे हैं, अब आप चाहे उनको डंडा दिखा करके कंट्रोल कर लो, चाहे हरी घास दिखा के कंट्रोल कर लो, तो जैसा वो उपयुक्त तो समझता है ग्वाला वैसा करता है। ऐसे कन्हैया तो भाई सबसे बड़ा ग्वाला है। तो अपने भक्तों को कभी कंट्रोल करते हैं भय दिखा के, लेकिन फिर भी उद्देश्य यही होता है कि भक्ति में सफलता दिलानी है। भगवान तो इस प्रकार भक्त के मन का निरोध करते ही हैं, भक्त को भी अपनी ओर से निरोध में महाराज लग जाना चाहिए, अर्थात सहायता करनी चाहिए। प्रभु चाहते हैं इसके मन का निरोध हो, तो हम क्यों नहीं चाहें? हम नहीं चाहते हैं तो भक्ति में हमारे गड़बड़ी है। भगवान तुम्हें अपनी ओर खींचें तो तुम पृथ्वी में पैर अड़ा करके रुको मत। खींच रहे हैं तो हमको उनकी ओर खींचना है, अर्थात चल पड़ना। वे गोवर्धन उठाते हैं तो तुम्हें भी डंडा तो लगाना ही चाहिए भाई। गोवर्धन तो नहीं उठा सकते लेकिन हम डंडा तो लगा सकते हैं। अपनी ओर से निरोध में सहायक होना यह है कि लौकिक वैदिक कर्मों का भगवान को समर्पण कर दिया जाए। सीधी संक्षिप्त बात यही है। लोक में पुत्र स्त्री आदि जो परिवार हैं, इसे अपना न मानकर भगवान का मान लो। खेती है, व्यापार है, पद प्रतिष्ठा है, इसे भगवान की सेवा के लिए करो। वैदिक कर्म है, जैसे कर्मकांड ही मान लीजिए, गणेश नवग्रह का पूजन। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में गणेश जी की वंदना भी तो अंत में, गणेश जी की वंदना में भी अंत में कह दिया, मागत तुलसीदास कर जोरे बसो राम सिय मानस मोरे। गणेश की वंदना तो तुलसीदास जी ने भी की, यद्यप कर्मकांड में ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन तुलसीदास जी गणेश जी की वंदना में हाथ जोड़ करके गणेश जी से कहते हैं, बसो राम सिय मानस मोरे। हे गणेश जी, आपसे बस इतनी विनती है कि हमारे मन में सदा बने रहें प्रभु सीताराम जी। वंदना तो गणेश जी की है, लेकिन लक्ष्य है गाइए गणपति जगवंदन, किंतु प्रार्थना में कह दिया हृदय में हम आपको नहीं महाराज, श्री सीताराम जी को बैठाना चाहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी से, और गणेश जी को नहीं, सीताराम जी को बैठाना चाहते हैं हृदय में। ये वैदिक कर्म कांड का समर्पण हो गया महाराज, ये भगवान के लिए समर्पण हो गया। यज्ञ नवग्रह पूजा तो जैसी विधि वैसी ही करना, किंतु उससे चाहना भगवान को, भगवान की भक्ति को। लौकिक कर्म है नृत्य संगीत आदि, भगवान के श्री विग्रह के सम्मुख संगीत नृत्य होने दो, खूब नृत्य करो, खूब संगीत, खूब गाओ, भगवान का नाम गाओ। ये भावना मन में रखो कि भगवान सुन रहे हैं। ये लौकिक कर्म का समर्पण हुआ।
और भाव से करोगे तो वैदिक कर्म। लौकिक वैदिक तो हमने गणेश जी की पूजा का बता दिया। लौकिक अर्थात नृत्य संगीत लोग लौकिक कर्म मानते हैं। तो ये खूब भाव से भगवान के सम्मुख गाओ, भगवान सुन रहे हैं, ये भावना अपनी पक्की कर लो, तो ये लौकिक कर्म भी भगवान के लिए समर्पित हो गया। बेटी का विवाह करते हैं तो कन्यादान के समय संकल्प करते हैं कि ये मेरी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, इसे मैं भगवान को, भगवान रूपी वर को दे रहा हूँ। ये कन्यादान किसे किया जाए, किसे किया गया? भगवान को कन्यादान किया गया महाराज, क्योंकि भगवान रूपी वर को मैं दे रहा हूँ इस कन्या को। कर्म करते हैं, वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और अंत में संकल्प करते हैं, अनेन विश्वात्मा भगवान प्रियताम, मेरे इस कर्म से विश्वात्मा भगवान प्रसन्न हो। इस रीत से अपने द्वारा जो कुछ हो वो सब भगवान को अर्पण कर दो। कायन वाचा मनसा इंद्रियर्वा, मनसा इंद्रियर्वा और बुद्ध्यात्मना करोति यदि सकलम परस्मै नारायण समर्पये तत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, चित्त से अर्थात क्रिया के रूप से, बोलने, सोचने, विचारने आदि रूप में जो कुछ भी बन रहा है, हो पा रहा है, उस सब को परम पुरुष भगवान अपने प्रभु, अपने कन्हैया, अपने राम जी के लिए अर्पण कर दिया। और ये कर लिया सावधानी से तो बस महाराज अपनी कामना फिर कहाँ रही, ठाकुर जी के लिए हो गया सब। तो तुम घर से दूर जाते हो कहीं विदेश या अन्य नगर में जाकर, जब लौटने लगते हो तो ये विचार करते हो कि बच्चों के लिए भी कुछ ले चलना चाहिए। उस समय ये विचार भी होना चाहिए कि भगवान की सेवा में आने योग्य कौन सी वस्तु चलनी चाहिए। निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास, ये सूत्र इसलिए देवर्षि जी बनाते हैं। इसमें व्यापार का अर्थ है चेष्टा, व्यापार का अर्थ बिजनेस नहीं समझना। वैदिक और लौकिक कर्मों के लिए होने वाली चेष्टा मात्र भगवान को समर्पित कर देनी है। तो आगे फिर चर्चा करेंगे। आज प्रभु को, देवर्षि नारद जी को और सब भक्तों को, भगवान के भक्तों को प्रणाम करके, बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे।